मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के तौर पर हमने 1 साल उद्योग विभाग में पूरा किया है। इसमें हम लोगों ने जब इस काम को सौंपा गया था और उस वक्त ये कहा गया था कि बीजेपी के पास ये पहली बार विभाग आया था और पिछला चुनाव उद्योग और रोजगार के नाम पे हुआ था। लोग कहते हैं जो बीएसपी है, बिजली सड़क पानी, उस पर पूरे देश में अब बिहार के साथ पूरा देश आत्मनिर्भर बना है। यहाँ तक कि जब तक नॉर्थ ईस्ट में जहाँ बहुत संसाधन नहीं थे वहाँ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और ख़ास तौर पे नितिन गडकरी जी ने जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको सड़क मिल जाएगी। लेकिन पिछले चुनाव में बड़ा सवाल रोज़गार का था, रोज़गार सरकारी क्षेत्र में। उसके अलावा तो ऐसे जितने विभाग हैं उसमें रोज़गार का सृजन होता ही है, चाहे वो हेल्थ हो, रोड हो, स्वरोजगार उन सब में मिलता ही है। हर विभाग से कुछ न कुछ रोज़गार डेवलप होता है। लेकिन अगर बिहार में रोज़गार होना है तो उसमें उद्योग का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उद्योग के क्षेत्र में काम होना है। और ये जिम्मेदारी जब हमें मिली थी तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको दिल्ली से उड़ते हुए जब टेक ऑफ किया तो हवा में ही बताया था इशारे में कि सबसे मुश्किल काम आपको दिया जा रहा है। तब हमने नहीं जाना था कि हमारे पास कौन सा काम है, लेकिन पार्टी हरदम मुश्किल काम हमको जब देती है। पहली बार पार्टी ने कहा था जाओ किशनगंज, जहाँ कभी नहीं जीते, कमल खिलाओ, तो हमने वहाँ खिलाया। पार्टी ने कहा जाओ भागलपुर, जहाँ कभी सांप्रदायिक तनाव हुआ था, हमने मोहब्बत का फूल खिलाया। पार्टी ने कहा जाओ कश्मीर, कमल खिलाओ। तो पहली बार हम लोग जब लोकल बॉडी के चुनाव में गए तो अनुराग ठाकुर पूरा जम्मू कश्मीर देख रहे थे, तरुण चुग देख रहे थे, और जम्मू का रीजन और कश्मीर के रीजन में अनुराग ठाकुर और हम थे, और कश्मीर रीजन खासकर वैली में देख रहा था। 48 दिन में रहा और वहाँ भी कमल खिला। अब पार्टी का आदेश हुआ है कि जाओ बिहार और उद्योग लगाओ, तो ये बड़ी चुनौती है हम लोगों की। बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार 5 साल के लिए बनी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूती से सरकार में शामिल है और बहुत सारे विभाग बीजेपी के पास हैं। लेकिन सब जगह सारे मंत्री बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन उद्योग और रोजगार में थोड़ा और स्पीड से काम करने की ज़रूरत है। अध्यक्ष जी इसके लिए बराबर पूछताछ करते रहते हैं और हम भी बताते रहते। तो आज के दिन, क्योंकि मैं तो पार्टी ने ही मुझे बताया कि आपको उद्योग मंत्री रहना है, तो इस नाते पार्टी के मुखिया को, सरकार के मुखिया को तो हमने कल जो हम नीतीश कुमार जी को मैंने जाकर एक रिपोर्ट कार्ड दी और एक खूबसूरत पेंटिंग उनकी तैल चित्र एक पेंटर ने बनाई थी और वो भी उनको सौंपा। काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से कल उद्योग को बढ़ाने के लिए बात हुई और जो नई नई पॉलिसीज़ और बननी है उस पर सकारात्मक तरीके से पूरा सहयोग हम लोगों का है। और मेरा सौभाग्य है कि सरकार और पार्टी का दोनों का इसमें पूरा सहयोग है। हमारे लिए मंत्री के तौर पर उद्योग विभाग में जिम्मेदारी पार्टी ने हमें दी। मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने इस मुश्किल काम के लिए हमें चुना है। और मैं आपको बता दूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब रोड की बैठक थी तो उसमें इथेनॉल का विषय लिया है, क्योंकि इथेनॉल में
जितने मुख्यमंत्री जी ने चिंता की है, हम लोगों ने भी, संजय जायसवाल जी ने, सुशील मोदी जी ने, बिहार के मंत्री आर.के. सिंह जी ने, गिरिराज सिंह जी ने, सब ने जाकर हरदीप सिंह पुरी जी से बात किया और पार्टी का दबाव हरदीप सिंह पुरी जी पे हुआ कि जो 18 करोड़ लीटर मिला था वो 36 करोड़ लीटर मिला, हमें 172 करोड़ लीटर का बिड हमारे पास है। जब आज हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी के सामने, जो हमने पत्र में उनको लिखा है, तो हवा में कोई बात नहीं है। 4 इथेनॉल प्लांट, 2 गोपालगंज में, 1 आरा में 4 लाख लीटर रोज का और पूर्णिया में बनकर तैयार है। 18 तारीख को भागलपुर जिले में मैं एक शिलान्यास करने जा रहा हूं। मोतीपुर में 4 प्लांट में काम शुरू हो गया है और दरभंगा, मधुबनी के लोहट में भी सॉइल टेस्टिंग और बाउंड्री का काम शुरू हुआ है। लेकिन लॉजिस्टिक पार्क बनाना है गया के अंदर, जिसमें जब इस बार बजट आया तब डॉक्टर संजय जायसवाल जी से मैं मिलने गया तो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के नाते संगठन का तो ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन कैसे केंद्र की योजना बिहार में आए, इसमें 24/7 संजय जायसवाल जी लगे रहते हैं। इन्होंने कहा कि आप गति शक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। गति शक्ति में हम लोग, उसमें पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें बिहार से मैंने रिप्रेजेंट किया था पीएम साहब के साथ, वो कार्यक्रम हुआ था। अब हम लॉजिस्टिक में भी, टेक्सटाइल में भी, अन्य चीज़ों में भी, बिहार फूड प्रोसेसिंग में भी काम करेगा। बहुत बड़ा मॉडल जो चनपटिया में हुआ है, जिसको खुद संजय जायसवाल जी ने, क्योंकि इनके संपर्क संबंध दुनिया में है और वो वर्ल्ड में कई फोरम पे ये जाते रहे हैं, तो बिहार में चनपटिया मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ है संजय जायसवाल जी के वजह से। मैं भी जब देखने गया तो मेरी आंखें खुल गई और हमने तय किया है कि जहाँ पे आधे में हम बनाया है हमने, और जो आधा बचा हुआ एरिया है, जो उस एरिया में संजय जायसवाल जी के क्षेत्र में ही है, उसमें हम पूरे में बनाएंगे और बाकी ज़मीन उसकी हम जो खाद्य मंत्रालय है उसको दे देंगे। तो ये बहुत से काम है, ये तो शुरुआत है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, ये जो सरकार है ये 5 साल की है। 5 साल ही एनडीए की सरकार रहनी है। कोई किंतु परंतु, शक, शुभा, इफ एंड बट नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से साथ में खड़ी है और 5 साल सरकार रहेगी। लेकिन 5 साल में हमें अपने पूरे वादे करने, क्योंकि यहीं पर बैठकर अध्यक्ष जी ने 19 लाख रोजगार की बात की थी, तो उस सबको हम सब मंत्री पूरा करके देंगे और उसमें जो भी सहयोग होगा करेंगे। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आज अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि विशेष तौर पर वो इस हमारे रिपोर्ट लेने आए और हम इनको रिपोर्ट देने आए हैं। आगे भी काम होगा, इसलिए मैंने कहा 5 साल मतलब 50 ओवर का मैच है। पहला ये 2020 में पहले बॉल पे ही खेलना पड़ता है, लेकिन जो 50 ओवर का वनडे मैच होता है उसमें 10 ओवर में एक नींव बनानी होती है बिना विकेट खोए हुए। तो हमने जो ये 10 ओवर का मैच है उसमें जो है अभी 5 से 6 ओवर पानी की वजह से बर्बाद होता है। वैसे बर्बाद हुआ कोरोना की वजह से। 5 महीने तक लॉकडाउन रहा, 25 अगस्त तक ही काम हुआ, फिर 1 महीना दिक्कत हुई है। अब जानते हैं कि ये काम और तेज़ी से होगा। सरकार का और पार्टी का पूर्ण सहयोग लेकर ये जो अब 1 साल है इसमें और तेज़ी से, अभी करीब 38,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बिहार में आया है। और इसमें प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत से उद्योगपति को उन्होंने प्रेरित किया है। बहुत सी चीज़ें बन गई हैं जो अध्यक्ष जी को मैंने दिखाया है। अब उद्घाटन का समय हो रहा है, तो बजट सेशन से पहले ही हम सब उद्घाटन करेंगे, तो हम लोग इसको आगे पूरा करेंगे। और डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने जो उम्मीद लगाई है प्रदेश के मंत्रियों से, प्रदेश की टीम ने, उस पर हम सारे मंत्री खड़े उतरेंगे, ये मैंने अपने तरफ से कहा है। और डॉक्टर साहब को कहेंगे कि जैसा सहयोग आप हमको करते हैं और सब मंत्री को करते हैं, दिल्ली में रहकर, पार्लियामेंट में रहकर, वो सहयोग अपना रहेगा तो ज़रूर
बिहार के अंदर ये 40,000 करोड़ 4 लाख करोड़ भी बनेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप सभी को संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष जी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे बिहार के उद्योग मंत्री माननीय शाहनवाज हुसैन जी, यहाँ उपस्थित माननीय सुरेश रोंगटा जी, बेबी जी, अशोक भट्ट जी, राजू जी और सभी हमारे मीडिया के बंधुओं, इसी स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले एक वादा किया था कि हम आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे और 10 लाख नौकरियां देंगे। जब हमारी एनडीए की सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके साथ मिलकर के और सभी के संयुक्त निर्णय से हुआ कि हम 19 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। और उसके तहत मैं माननीय शाहनवाज हुसैन जी का बहुत ही आभारी हूँ कि पहले साल पॉलिसीज बनानी होती है। पहला साल आप उद्योग नहीं लगा सकते। हम लोगों ने अगर 2 साल पहले केंद्र सरकार ने PLI लाया था तो उसके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब ने न केवल पॉलिसी लाई बल्कि पहले साल ही 614 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 38,906 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव भी बिहार में लाया है। और बिहार के इतिहास में पहली बार है जब पूरे देश के उद्यमी बिहार आने के लिए उत्साह दिखा रहे हैं और आ भी रहे लगातार। अभी मैं तस्वीरें भी देख रहा हूं जो फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है, चाहे वह बरौनी का हो, गया का हो, बक्सर का हो, मोतीपुर का हो, सभी जगह उद्योग लगने की एक जो बिहार को एक एडवांटेज मिलना चाहिए वो अब मिल रहा है। क्योंकि 2005 से पहले यहाँ पे जितने भी उद्योग लगे थे वो सब या तो उद्योगपति को उठा लिया गया, अपहरण कर लिया गया, या वो बेचारे खुद बिहार छोड़ करके भाग गए। और 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी और एक अपराध मुक्त वातावरण बिहार में मिला तो ये पहला कदम था एक अच्छे बिहार के रचना के लिए। और इस टर्म में हम सबों ने इस बात का वादा किया कि हम उद्योग को लगाएंगे। रोजगार केवल और केवल उद्योग से मिल सकता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर रोजगार 5 सालों में किसी प्रदेश ने दिया है तो वह इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिसने 4.5 लाख नौकरियां सरकारी दी हैं। और यह अपने आप में एक इतिहास है कि 5 वर्षों में कोई सरकार 4.5 लाख नौकरियां दे रहा है। तो और उत्तर प्रदेश हमसे दुगुना बड़ा प्रदेश है, हमसे लगभग 4 गुना ज़्यादा उसकी आर्थिक क्षमता है। ये बिहार ही है कि बिहार में कुछ लोग घर बैठे कहते हैं कि मैं एक दस्तखत से इतनी नौकरियां दे दूंगा, लेकिन नौकरी केवल रोजगार से मिल सकता है। और शाहनवाज हुसैन साहब ने जो लगातार, मैं स्वयं देखता हूँ, एक दिन भीलवाड़ा रहते हैं कुछ लोगों के साथ, किसी दिन कलकत्ता, दिल्ली, लगातार उद्योगपतियों से मिलना। जिस प्रकार भारत सरकार FDI के लिए मेहनत करती है, उसी प्रकार बिहार में भारतीयों का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, इसके लिए शाहनवाज हुसैन साहब लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसके नतीजे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय का जो लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है, वह उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट उद्योग विभाग है। जब माननीय शाहनवाज जी को केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर विधान परिषद का निर्णय हुआ, तो यह तो केंद्र का निर्णय था, पर मुझे लगा कि अब मैं बिहार में उद्योगों की नींव की स्थापना कर सकता हूँ और जो हम लोगों ने एक वादा किया था वह कर सकते हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा शाहनवाज हुसैन साहब का कि उन्होंने एक पूरे प्रदेश में संरचना की। मेरे यहाँ चनपटिया भी आए थे। चनपटिया मॉडल इसलिए फेमस है कि वहाँ लगातार केवल जो मजदूर थे, जो पैदल चल के बिहार आए थे, वैसे 200 स्टार्टअप्स मजदूर से उद्यमी बने। बल्कि मैं बेतिया के व्यवसायियों को कहता हूँ कि अगर आप उद्योग की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जिले के सबसे अमीर लोग वो होंगे जो चनपटिया में मजदूर बन के और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के
PMEGP योजना में बिना गारंटी के उन लोगों को 25 लाख रुपए का जो ऋण मिला है, आज वो एक मजदूर 3000 नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। तो उद्योगों के आने से हमारे यहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे। युवाओं को जब रोजगार मिलेगा तो बिहार भी आर्थिक तरक्की करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय शाहनवाज जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उद्योग में पहली पॉलिसी इस सरकार में इथेनॉल के लिए आई और बिहार सरकार का कोटा केवल 18 करोड़ लीटर था देश में, उसमें अलग अलग कोटे गए थे, पर शाहनवाज जी के और सभी के प्रयास से यह 36 करोड़ लीटर अर्थात केवल बिहार एकमात्र प्रदेश है जहां इथेनॉल का कोटा दुगुना किया गया है और हम लोग लगातार लगे हुए हैं इसको कि ये और बढ़ना चाहिए। सरकार की भी योजना है कि 10 से अभी 20% हम इथेनॉल करने जा रहे हैं पेट्रोल में। इससे हमारा विदेशी मुद्रा का भी बचत होगा और इसके बाद ग्रीन फ्यूल को लेकर के एक बहुत बड़ी योजना चल रही है। जितने प्रस्ताव आए हैं मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3 वर्षों में ग्रीन फ्यूल योजना में ये सारे जो 159 लाख करोड़ का एथेनॉल के लिए 159 करोड़ लीटर का जो 172 करोड़ लीटर का 172 करोड़ लीटर का जो लक्ष्य बिहार में उद्योगपतियों ने दिलचस्पी दिखाया, क्योंकि हमारा बिहार में दो कृषि क्षेत्र में बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ से अगर आप कभी पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार क्षेत्र में जाइए तो प्रतिदिन रेल के रैक के माध्यम से मक्का, बेंगलोर और पंजाब जाता है। वह सब न केवल हमारे यहाँ लगेगा बल्कि एथेनॉल के द्वारा जो इसके बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है वह पशु उद्योग में, पशुओं के दाना के उद्योग में लगता है और इससे एथेनॉल जहाँ जहाँ प्लांट्स लगे हैं वहाँ पे पशुओं के दाने का भी उद्योग एक बड़े पैमाने पर लगेगा। मैं बहुत बहुत शाहनवाज जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और भाजपा का ही कार्यकर्ता यह कर सकता है कि बिल्कुल पारदर्शी तौर पर 1 साल में जो भी उन्होंने काम किया है वह आ करके मीडिया के सामने और जनता के सामने देने का काम भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हर वर्ष यह कार्य करते हैं और मैं शाहनवाज जी का भी धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह उन्होंने पूरे बिहार की जनता को अपने कार्यों की उपलब्धि बताया है। शाहनवाज जी को भी बधाई और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।